क्वेश्चन है, चुंबकीय याम्योत्तर से 30 डिग्री के कोण पर एक चुंबकीय सुई को लटकाने पर वह क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। नमन कोण का वास्तविक मान ज्ञात कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कह रहे कि नमन कोण का मान मतलब जो चुंबकीय सुई है उसको चुंबकीय याम्योत्तर से लटकाने पर वो 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो आपसे पूछ रहा है कि वास्तविक नमन कोण का मान क्या होगा। तो देखिए, पहले इसमें मान लेंगे, हमें वास्तविक कोण पता नहीं है, वास्तविक नमन कोण पता नहीं है, तो उसको हम मान लेंगे। माना वास्तविक नमन कोण थीटा है तथा पृथ्वी का या पृथ्वी के कर दे रहा हूँ, ठीक है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक BH, ठीक है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तथा ऊर्ध्व घटक BV है। ठीक है, BV मतलब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए, नमन कोण हमने थीटा ले लिया है, क्षैतिज घटक BH और ऊर्ध्व घटक BV, तब हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर ये क्या हो जाएगा BV बटे BH। ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं कि इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट है। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि चुंबकीय सुई को चुंबकीय याम्योत्तर से लटकाने पर 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये जो है ये हमारा क्षैतिज घटक है, ठीक है, BH, और जो चुंबकीय सुई कोण बनाती है वो क्षैतिज मतलब चुंबकीय याम्योत्तर से 30 डिग्री का कोण बना रही है। इस तरीके से ये जो है यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो ये BH का ये वाला घटक क्या होगा, तो ये हो जाएगा BH cos 30 डिग्री। ठीक है, ये वाला घटक क्या हो जाएगा BH cos 30 डिग्री, और यहाँ पे ऊर्ध्व घटक तो BV ही रहेगा। तब हम क्या लिख सकते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, लिख सकते हैं tan 30 डिग्री। ठीक है, हमें एक नमन कोण दे दिया है 30 डिग्री और हमसे वास्तविक नमन कोण पूछ रहा है, तो tan 30 डिग्री बराबर, अब चूंकि BV तो सेम ही रहेगा तो ये क्या हो जाएगा BV और बटे ये हो जाएगा आपका क्षैतिज घटक BH cos 30 डिग्री, BH cos 30 डिग्री। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 भाग देंगे समीकरण 2 से। तो जब भी हमें भाग देना होता है तो जो बायां पक्ष होता है इसको बाएं पक्ष से डिवाइड करते हैं और जो दायां पक्ष होता है इसको दाएं पक्ष से। तो ये क्या हो जाएगा tan थीटा बटे tan 30 डिग्री, ये बराबर हो जाएगा BV बटे BH। अब देखिए, जब इसको हम डिवाइड करेंगे ये सारा का सारा नीचे होगा, तो जब भी हम फ्रैक्शन में डिवाइड करते हैं तो उसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करके और डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को चेंज कर लेते हैं। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये देखिए ये वाला ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा BH cos 30 डिग्री और नीचे आ जाएगा आपका BV से BV कैंसिल हो जाएगा, BH से BH कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या आपका tan थीटा बराबर हो जाएगा, ये देखिए tan 30 जो है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री और मल्टीप्लाई cos 30 डिग्री। ठीक है, तो ये देखिए tan थीटा बराबर, अब tan 30 का मान क्या होता है, तो 1/30
कॉर्णी में 3 और tan cos 30 का मान क्या होता है, कॉर्णी में 3/2। तो यहाँ से कॉर्णी में 3 से कॉर्णी में 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, ठीक है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बचा क्या, tan थीटा बराबर 1/2। हमें क्या चाहिए, वास्तविक नमन कोण का मान, और नमन कोण क्या होता है, थीटा। तो ये हो जाएगा थीटा बराबर tan इनवर्स 1/2, ठीक है। या इसको लिख सकते हैं थीटा बराबर tan इनवर्स 0.5, ठीक है। तो ये जो है वास्तविक नमन कोण का मान हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक छोटे चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण 4.8 एम्पियर मीटर स्क्वायर है। इसे चुंबकीय याम्योत्तर में उत्तरीय ध्रुव भौगोलिक दक्षिण की ओर करके पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। उदासीन बिंदु चुंबक के केंद्र से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर मिलता है। चुंबक पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक की गणना कीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें दिया हुआ है, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको दिया है, लिख लेते हैं कि दिया है क्या दिया है, कैपिटल यम यानी कि चुंबकीय आघूर्ण का मान दे दिया है 4.8 एम्पियर मीटर का स्क्वायर, और कह रहा है कि उदासीन बिंदु जो है केंद्र से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर मिलता है। तो आर का मान आपको दे दिया है 30 सेंटीमीटर, इसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 30 गुणे 10⁻² मीटर, या इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 10⁻⁻1 मीटर, ठीक है। आपको ये भी दे दिया कि μ0/4 पाई का मान जो है ये दे दिया है 10⁻⁻7, इतना दे दिया है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि पृथ्वी के क्षैतिज घटक का मान क्या होगा। तो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन क्या है, ये मान लेते हैं कि हमारा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और ये अर्थ है हमारी, ये अर्थ है, यहाँ पे जो है उसका साउथ पोल है और यहाँ पे उसका नॉर्थ पोल है, और कह रहा है कि हम जो छोटा सा दंड चुंबक लिए हैं वो कुछ इस तरीके से रखा गया है, कुछ इस प्रकार से रखा गया है कि हमारा जो चुंबक है वो पृथ्वी के नॉर्थ पोल के सामने है। तो ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया। तो जब भी इस तरीके से चुंबक रखा होता है उस केस में जो उदासीन बिंदु प्राप्त होते हैं वो अक्षीय स्थिति में प्राप्त होते हैं, यानी कि चुंबक के अक्ष पे ही प्राप्त होते हैं। और कह रहा है कि ये जो है इसके केंद्र से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर मिलते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये दूरी क्या है आपका 30 सेंटीमीटर, और उदासीन बिंदु दो मिलते हैं, तो ये भी आपका जो है इधर भी मान लेते हैं कि एक उदासीन बिंदु हमें मिला है जो कि 30 सेंटीमीटर दूरी पर मिला हुआ है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है और आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे BH का मान क्या होगा। तो BH के मान के लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है, देखिए BH बराबर होता है μ0/4 पाई 2m/r का क्यूब, ये हमारा फार्मूला होता है। इसमें सारा मान पुट करेंगे तो μ0/4 पाई का मान क्या हो जाएगा 10⁻⁻7, 2 m का मान कितना है 4.8, और नीचे क्या आ जाएगा आपका 3 गुणे 10⁻⁻1, और इसका जो है हमें क्यूब कर देना है। तो अब क्या करेंगे 10⁻⁻7, ये क्या आ जाएगा ये 9.6, ठीक है, और ये हो जाएगा 3, अच्छा इसको देखिए डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब है तो 27, और ये हो जाएगा आपका 10⁻³ अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है तो मैं क्या कर रहा हूँ
कि इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। आप अगर नोट करना चाहें तो आप अपनी कॉपी में इसको बना सकते हैं। वीडियो पॉज करिए, इसको बना लीजिए। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए अब ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻7, ये 9.6 और नीचे आ जाएगा आपका 27। अब देखिए 10⁻³ जो ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 10⁻3। अब यहाँ पे हम ये हो जाएगा 9.6, नीचे आपका 27 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा 10⁻⁴, ठीक है। ये जो है आपका BH है। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो 9.6 को जब 27 से हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पर जो है हम 9.6 को 27 से जब डिवाइड करेंगे, देखिए 9.6 और इसको जब हम 27 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगा, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये आएगा 0.355। ये क्या आ रहा है 0.355 इंटू 10⁻⁴। और जो इसको और क्या कर सकते हैं, ये 3.55 इंटू 10⁻⁵। अब चूंकि चुंबकीय क्षेत्र है तो इसका मात्रा क्या आ जाएगा वेबर पर मीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको लिख देंगे वेबर पर मीटर का स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन है, एक छोटे चुंबक का उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर रखा गया है। उदासीन बिंदु चुंबक के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यदि BH बराबर 0.4 गॉस हो तो चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए, ठीक है स्टूडेंट। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए आपको दिया हुआ है, आपको जो है पहले लिख लेते हैं कि दिया है क्षैतिज घटक का मान दे दिया है, BH का मान दे दिया है 0.4 गॉस, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 गॉस बराबर 10⁻⁻4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.4 गुणे 10⁻⁻4 वेबर पर मीटर का स्क्वायर, ठीक है। या हम लिख सकते हैं 4 गुणे 10⁻⁻5 वेबर पर मीटर का स्क्वायर। आपको और दिया है कि जब उत्तरीय ध्रुव को चुंबक के मतलब पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर रखा जाता है तो जो उदासीन बिंदु मिलते हैं 10 सेंटीमीटर की दूरी पर मिलते हैं। तो R का मान दे दिया है आपको 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 10 गुणे 10⁻⁻2 मीटर, या इसको क्या लिख सकते हैं 10⁻⁻1 मीटर, ठीक है। तो सारा कुछ दिया हुआ है। पहले समझ लेते हैं कि मतलब इसको थोड़ा सा फिगर बना के समझ लेते हैं कि क्या केस बनेगा और हमें कहाँ उदासीन बिंदु प्राप्त होंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से है। ये हमारा जो है पृथ्वी है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है। यहाँ पे पृथ्वी का नॉर्थ पोल है और यहाँ पे पृथ्वी का साउथ पोल है। ये जो है हमारा क्या है अर्थ है। कह रहा है कि एक छोटा चुंबक हमने लिया, एक छोटा चुंबक, और इसका नॉर्थ जो है चुंबकीय जो हमारी पृथ्वी है उसके नॉर्थ से के सामने रखा गया है। तो जब ये कंडीशन बनता है तो जो उदासीन बिंदु प्राप्त होते हैं वो निरक्ष रेखा में प्राप्त होते हैं। अब ये मान लेते हैं कि चुंबक का सेंटर है, तो यहाँ से जो है ये जो है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर पाया जाता है। यहाँ पे एक उदासीन बिंदु मिलेगा और दूसरा उदासीन बिंदु यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ये दोनों जो है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर पाए जाते हैं। इस केस में जो फार्मूला होता है क्षैतिज घटक का वो क्या होता है, BH बराबर ये होता है μ0/4πM/r³, ठीक है। और हमें क्या निकालना है कैपिटल M का मान, चुंबकीय आघूर्ण यही है ना। तो देखिए हम क्या करेंगे, BH का मान हमें दे दिया है, ये दे दिया है 0.4 गुणे 10 के पावर, या फिर देखिए ये दे दिया है लास्ट वाला 4 गुणे 10 के पावर -5। ये μ0/4 का मान क्या होता है 10⁻⁻7। कैपिटल M हमें निकालना है और R³ का मान क्या है
10⁻⁻1 इसका पावर 3। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 × 10⁻⁻5 ये हो जाएगा 10⁻⁻7 कैपिटल यम। अब 10⁻³ होगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 10⁻3। ठीक है, तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो देखिए यम बराबर क्या हो जाएगा, यम बराबर हो जाएगा 4 × 10⁻⁻5। अब ये सारी वैल्यूज नीचे आएंगे तो इसको जब सॉल्व करेंगे, ये 10⁻7 है, 10⁻3 है, तो सॉल्व होकर क्या होगा 10⁻⁻4। ये हम कर देंगे 10⁻⁻4। इसको हम थोड़ा सा कैंसिल आउट करने के लिए ये वाला वैल्यू भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, इस वैल्यू को मैं लिख दे रहा हूँ, ये हो जाएगा 0.4 × 10⁻⁻4 और नीचे आपका ऑलरेडी क्या है 10⁻⁻4। ये वैल्यू सेम है तो ये क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। तो बचा क्या, कैपिटल एम बराबर बचा 0.4। अब चूँकि हम क्या निकालें चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, तो इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर मीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक ये हम लिख दिए, ये आ गया क्या 0.4 एम्पियर मीटर का स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आपको सभी क्वेश्चन के सलूशन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर सलूशन में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके बताइए, नेक्स्ट वीडियो से हम उसको और इम्प्रूव करेंगे। धन्यवाद। सब्सक्राइब करने के लिए भी आपको कहना पड़ेगा क्या?